गृह विभाग का समीक्षा बैठक रखा था। मूल रूप से क्या है, हम ऊपर ऊपर विभाग के बड़ी योजना या बड़ा काम तरफ सबका ध्यान रहता है, लेकिन विभाग के इतने ब्रांचेज रहते हैं, छोटे छोटे शाखा, उधर किसी का ध्यान नहीं होता। तो काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि उधर भी ध्यान दें और उसको भी ज़रा सख्त करें। इससे बहुत छोटा होता है हमारा नगर सेना या फायर या फोरेंसिक लैब, तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं होता, कोई समीक्षा नहीं करता। वहाँ काम करने के लिए सेटअप है, ऑपरेटर्स है, उनको प्रॉब्लम्स क्या है, जल्दी जांच हो, विसरा रिपोर्ट जल्दी आए, उसके लिए क्या करना। तो इसलिए एक थोड़ी बड़ी बैठक आज मैं रखा था और सभी विभागों की समीक्षा किया। जैसे जेल की बात, अभी हमारा नया जेल बना नहीं है, बिलासपुर का तो हो गया, काउंसलेशन नियुक्त वगैरह हो गया, सब बनेगा। रायपुर भी ज़मीन फाइनल हो गया, उसका भी जल्दी करेंगे। पर अभी जो आते हैं कैदी, उसके लिए जगह जब छोटा पड़ता है तो अंदर में नया नया बैरक कहाँ बना रहे हैं, कितने सीट बढ़ा दिए, उसको जल्दी करें। दूसरा बात, मैं डीजी जेल को जैसे निर्देश किया, एक बार आप प्रैक्टिकली सारे जेल खुद विज़िट करके आओ, और विज़िट करके फ्रंट जब घुसो, वहाँ से अंदर की उनका किचन देखो, उनका टॉयलेट देखो, उनका बैरक देखो, उनके कपड़े कहाँ सिलाई हो रहा है वो देखो, विज़िटर्स कहाँ रहते हैं वो देखो, परिवार से मिलने का क्या है वो देखो, स्वास्थ्य उनका जांच होता है वो, तो सारे विज़िट, महिला सेल को अलग देखो। तो सारे चीज़ को देखने के बाद आओ, आके फिर प्रोग्राम बनाओ, बजट बनाओ और एस्टीमेट बनाओ, राशि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होती वो करें। वैसी फोरेंसिक लैब के विषय में कहाँ कहाँ है क्या है, वैसी फॉरेस्ट उसका नगर सेना वाला, अभी जैसे बारिश आ रहा है, बाढ़ आएगा, बचाने को होता है, आग लगता है, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का। तो ये छोटी छोटी चीज़ बारीक देखते देखते जेल का इनका सब करके फिर हमारा अभियोजन की तरफ ध्यान नहीं होता। अभियोजन में कि हमारे जो कर्मचारी वहाँ हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा अधिकारी है लेकिन रहता वो कलेक्टर के अंडर में है, तो हमारा दिशा नहीं, हमारे यहाँ हॉस्टाइल हो जाते हैं। हमारे प्रकरण पेश हुआ, प्रकरण लंबित हुआ बहुत लंबा, तो हॉस्टाइल हो जाते हैं हमारे गवाह। तो वो क्यों होता है? फिर कई बार ये होता है, आम आदमी जो है, नागरिक, वो हॉस्टाइल हो, समझ में आता है एक बार चलो, पर हमारा पुलिस विभाग का ही अधिकारी, हमारा एएसआई वो भी हॉस्टाइल हो जाता है। तो उस पर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब तक, ये सारी समीक्षा एक एक चीज़ बारीक बिंदु से, और उसके लिए फिर निर्देश की, वो हॉस्टाइल होता है तो उसकी जांच कौन करेगा, उसको सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट, और सारे रूल्स रेगुलेशन को वेरीफाई करके नया निर्देश, जैसे आईजी को उसको बार बार समीक्षा करनी, या हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया एसपी को कि इसके लिए कार्रवाई करो, कार्रवाई उसके ऊपर हुई नहीं, तो मैसेज मिल जाती। ये हर चीज़ की बारीकी से आज विश्लेषण करके नियम में कहीं परिवर्तन करना है। जैसे आबकारी एक्ट है, हम पकड़ते हैं, पकड़ के कोर्ट में पेश किए तो वो अवेलेबल है, तुरंत जमानत हो जाता है, दूसरे दिन फिर वो उसमें लग जाता है। तो किसमें हमको धारा, नियम, कानून कायदा में परिवर्तन करने का आवश्यकता SC/ST एक्ट में है, पास्को है, सब चीज़ को बारीकी से, हर चीज़ को आज हम लोग समीक्षा किए हैं। और इसके बाद हम लोग पूरी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं समय लूँगा, उनके सामने पूरा प्रेजेंटेशन करके जो अनुमति हमको लेना पड़ेगा हमारे काम को और सक्रिय करने के लिए, इसके लिए मैं उनसे टाइम लेकर के चाहूँगा कि उनसे पूरी बात अपने विभाग की रख लें, जहाँ हमको प्रॉब्लम जाता है, जहाँ संशोधन की ज़रूरत है, जहाँ बदलाव की ज़रूरत है, वो करें, ताकि हमारा पुलिस विभाग का काम जितना हम लोग इस 1.5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार आने के बाद बारीकी से किया है, कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, वो और अच्छा हो, तेज़ गति से हो, ऐसा पुलिस विभाग के, गृह विभाग का भी पूरा एक एक चीज़ की सब समीक्षा आज किया गया। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर कोई चर्चा हुई क्या, क्योंकि लगातार पेंडिंग है? सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर की भी चर्चा हुई कि वो पेंडिंग क्यों है। तो वो पुराने सरकार के जो नियम थे, उसमें जो नियम में परिवर्तन करके GAD को भेजे थे, वो GAD में पेंडिंग। तो आज निर्देश किया उसके विषय में, हमारा 2 अधिकारी को मैं डिप्यूट किया हूँ, कल GAD जाएंगे। वो क्यों, औचित्य उन्होंने पूछा है कि क्यों, तो औचित्य लिख करके DG ने भेज दिया, पर हो सकता है उनके नज़र में नहीं आया हो, तो कल 2 अधिकारी को डिप्यूट कर दिया गया
आज कर दिया हूँ, कल जाएंगे जीएडी में फाइल निकाल के देखेंगे, उनको बता देंगे कि ये औचित्य है, ये सरकार का आदेश है, इसके तहत किया, तो वो फिर तत्काल जल्दी से जल्दी करके उसको शुरू करें। ये नक्सल इलाकों में जो अधिकारी जाते हैं, टॉप लेवल के अधिकारी रुकते नहीं हैं रात को, उसको लेकर भी कुछ नहीं, बराबर रुकने के आदेश हो गए हैं, जो जा रहे हैं अब रुक रहे हैं। और अभी नया बीच में चला कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में, उस पर भी चर्चा हुई, तो अधिकारी जाके रुकें। और उनके मूल एक बात आ रहा है वहाँ परिवार लेके अगर वो रहें तो ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा एक ये भी बात आ रहा है। स्पंदन कार्यक्रम नया चालू किया गया है, उसके अंतर्गत उनके स्वास्थ्य की जांच, योगा की बात और उनका टीवी वगैरह की व्यवस्था, मनोरंजन की, खेल की व्यवस्था की बात, जो वो लोग चाहते हैं खाली समय में वो हम लोग उनको मुहैया कराएं ताकि वो इस प्रकार से ना हो, ऐसा उसमें कोशिश करें। ये कोरोना संकट को देखते हुए 30% जो खर्च में कटौती करना है, क्या उसका असर विभाग में दिखेगा? आप लोग क्या क्या कटौती कर रहे हैं? नहीं, पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। पुलिस विभाग में चूँकि कोई आयोजन या सभा नहीं होता, जैसे अन्य विभाग हैं तो उसमें आयोजन होता है, सभा होता है, बड़े बड़े, तो हमारे गृह विभाग में ना कोई उस प्रकार का आयोजन होता, ना कोई सभा सम्मेलन होता, इसलिए यहाँ कटौती वाली बात नहीं है। हमारा मूल है खर्च, जो गाड़ियाँ हैं, वेपन्स, हम गाड़ी भी नया गवर्नमेंट से मांग नहीं रहे, पुरानी गाड़ी हम 600 बेच दिए, हमारा जो वो पैसा जमा हुआ उतनी गाड़ी 300 गाड़ी खरीदने की अनुमति दे दीजिए, हम नया बजट भी नहीं चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ खर्च कटौती वाली बात नहीं आएगी। नक्सल मुद्दे को लेकर खास तौर पर और कानून व्यवस्था की दृष्टि से क्या आपने समीक्षा की और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, नक्सल मूवमेंट एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसलिए उसके विषय में जो भी समीक्षा होती है, निर्देश देते हैं, वो तो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पर गहन कर रहे हैं और लगातार आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं। केंद्र से भी जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, शेयर करने की बात होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IBC भी जो मैसेज आता है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उस पर सख्ती से लागू हो, पारदर्शिता हो और अच्छा काम हो। अभी हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और पुलिस पर कई आरोप भी लगे, पुलिस की स्थिति अभी कुछ देखने को मिली, जैसे कुछ मारपीट के मामले आए और कुछ और शिकायतें भी आई, तो इन सब मामलों को लेकर विभाग कितना गंभीर है और उस पर किस तरीके की कार्रवाई? निर्देश भी दिए हैं आप? देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सख्त निर्देश दिए हैं और एक या दो घटना के अलावा पूरे लॉकडाउन पीरियड में कहें या कोरोना जिस दिन मार्च में लगभग जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से अब तक सबसे ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान होने वाला काम पुलिस विभाग कर रहा है। बहुत बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, उस पर मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक अस्पताल में रह के ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन हमारा फोर्स 24 घंटे चौक में है, स्टेट बॉर्डर में है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में है, चारों तरफ से। तो उसके बावजूद जब मैं देखा एक आध महीने के बाद कि थोड़ा तनाव में आने लगे हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश किया कि आप लोग दौरे में जाते हो, जाओ चौक में खड़े हो जाओ, खड़े हो के उनको ठीक ड्यूटी दे रहे हो कि नहीं, कितने बजे से हो, और सीधा खड़े रहो, ये मत बोलो। उनसे ये पूछो कि आप अपने घर में बात किए कि नहीं, आपके परिवार ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे ठीक है कि नहीं, ये उनसे चर्चा करो, तो उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा और वो दूनी उत्साह से काम भी करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने कार्य संस्कृति में बदलाव किया, उसके कारण पूरा पुलिस महकमा पूरा लॉकडाउन पीरियड में कहीं नहीं आई। एक आपका उरला वाले घटना को ले मारपीट का, तो और मैं समझता हूँ इस प्रकार की बात नहीं है, बल्कि हमारा पुलिस विभाग अपने काम से अलग हट के मानवीय संवेदना वाला भी काम किया है। हंस के, गा के, सुविधा दे के, पहुँचा के, उठा के, मैंने सेवा वाला काम जो NGO का होता है वो काम भी पुलिस विभाग ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा इस संकट की घड़ी में पुलिस विभाग ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये बीमेतर के एक मामले में सर, आपने एक नाबालिग बच्ची का जो मामला था उसमें आपने निर्देश भी जारी किया अधिकारियों के लिए और बहुत जल्दी उसमें ब्लाइंड केस मामले में रिजल्ट आया है। किस तरह निर्देश जारी किया था आपने, और चूँकि अपने आप में अचीवमेंट भी है कि तुरंत केस को सॉल्व करना, आगे किस तरह से आप इसको और अप्रिशिएट करेंगे? तुरंत तो एकदम नहीं कहूँगा, क्योंकि एक दिन बाद शायद कमेंट्स होना शुरू हो गया था उसमें
कि विधायक मंत्री का बेटी बेटा होना ज़रूरी है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग विधायक की बेटी या बेटा होगा तो उसके साथ घटना होगा तभी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी सरकार में है तो छत्तीसगढ़ की हर जनता हमारा बेटी बेटा है और हमारा परिवार है। इसलिए एसपी से आईजी डीआईजी से तत्काल मैंने बात किया। असल घटनाक्रम हो रहा था कि जहाँ पे उसने उठाया उसके बाद से उसका वो 5 घंटे का डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा था। फिर सारे सीसीटीवी कैमरा और उस अंतराल का देखने के बाद फिर वो पकड़ में आए। मैंने एसपी से 3-4 बार बात किया कि थोड़ा सख्ती करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो बताओ, मैं यहाँ से दूसरे जगह से और उसके जानकार आदमी भेजता हूँ। जैसे आपको याद होगा बिलासपुर में एक 3-4 साल के बच्चे का हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले, और वो 2-3 दिन हो गया था, मिल नहीं रहा था, और हमको डर ये हो रहा था कि वो बच्चा रोएगा चिल्लाएगा तो मर्डर मत कर दे, ये डर था। तो फिर उसके बाद हम दुर्ग के एसपी था प्रखर पांडे, उसको बालोद के एसपी, लोग थोड़ा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व, तो ये दोनों को फिर वहाँ भेजा गया। और फिर रात और दिन करके बढ़िया करके सुबह 4 बजे नींद में सब रहते हैं उस समय फिर बच्चे को रिकवर किया गया। तो कोशिश मैं उनको एसपी को बोला कि अगर और आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, वेपन्स की ज़रूरत, मशीन की ज़रूरत या आदमी की ज़रूरत, तो मैं और भिजवा देता हूँ। पर उन लोगों ने सॉर्ट आउट किया और मिल गया जल्दी से। अच्छी बात रही कि उसको कवर कर लिया। एक हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कई मामले अभी भी पेंडिंग हैं, और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो थाने बनने थे 2018 से वो भी पेंडिंग है। 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि उस पर स्वीकृत हो चुकी थी। तो क्या इन मामलों को लेकर भी जल्द से जल्द वो राशि जो है वो लैप्स ना हो या फिर उस जगह पर थाने बन जाए, इसके लिए आप लोग कहीं राशि लैप्स नहीं कर रहे हैं। कुछ हमारे नक्सल मूवमेंट में केंद्र का पैसा और हमारा राज्यांश होता है 60-40 का, तो उसमें कहीं पर भी हम लोग रोक नहीं रहे हैं। उन सबको बनाने का वो अभी उसको भी मंगवाया था पूरी जानकारी कि कितने थाने चौकी खुल रहे हैं, उसमें हमारे राज्य के बजट का कितना है। तो पहले वहाँ का अपन पूरा कर दें, नक्सल मूवमेंट या बस्तर अंचल या मानपुर मोहला या कवर्धा शिल्पी के इधर वाला जो हमारा बेल्ट है जहाँ जहाँ नक्सली सक्रिय है वहाँ का पहले कर दें। उसके लिए वहाँ अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए पुलिस भर्ती के लिए सब चीज़ को, तो उसमें कोई लैप्स नहीं कर रहे हैं, उसको हो जाएगा। अब लगभग 90 से ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, और आगे भी स्थिति जो है उसमें ब्लॉकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के साथ साथ पुलिस विभाग की भी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तो किस तरह से काम होगा आने वाले समय? देखिए, जब से सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग का काम है। अब हमारा जो काम है वो तो बाहर का एक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करना, लोगों को सावधान करना वहाँ तक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जांच करता है खुद। संक्रमित तो पुलिस विभाग भी हो जा रहा है और वो भी हो रहा है, तो कोशिश पूरा कर रहे हैं। मेन है, मुख्य है उसमें कि जांच अधिक हो और सही जानकारी उसके बिहाफ में आ जाए जांच ज़्यादा होने के बाद, तो उसका ट्रीटमेंट हो। पूरी तैयारी है, मेहनत कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ऐसा अपेक्षित तो था कि प्रवासी मजदूर आने के बाद ये बढ़ेगा, लेकिन हम लोग असावधानी कर रहे हैं, उसके कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए लोगों से अपेक्षा कर ही रहे हैं कि आप लोग सावधानी बरतें। जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे लोग, उतना ज़्यादा ये कम होगा, फैलाव नहीं होगा। एक आखिरी सवाल की है कि आप पुलिस आंदोलन की मांगों को जो है आप लोग बार बार गौर तो करते हैं, लेकिन होमगार्ड जो है 10-12 साल से उपेक्षित है, उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। नहीं, पिछले बार इस बजट के पहले उनका जो था उसमें बढ़ाया गया था, और इस साल अब ये कोरोना के कारण तो अभी चर्चा अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उनका भी मानदेय में वृद्धि हो। CWC की बैठक हुई, आप शामिल भी हुए, तो क्या आज सुबह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी CWC की बैठक ली। 3 मुद्दे थे प्रमुख रूप से। पहला मुद्दा था कोरोना, कोविड-19। उससे कोविड-19 जब शुरू हुआ, राहुल जी जनवरी-फरवरी में इंगित कर दिए थे कि ये बड़ा फैलाव होगा, इस पर सावधानी की ज़रूरत, पर केंद्र सरकार ने संज्ञान में उसमें नहीं लिया, और लिया तो अचानक कर दिया, जिसमें हड़बड़ी हो गई, नोट बंद वाले जैसा। अगर ये भी कह देते कि ये संभावना बन सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए जाइए, तो 8-10 दिन का टाइम, तो इस प्रकार की हड़बड़ी भी नहीं होती। फैलने के बाद वापस आए तो और ज़्यादा फैला।
उस समय अगर 5 कोरोना पेशेंट थे और वो आ जाते तो 5 से 10 होते। अब वहाँ 500 हो गया, 5000 हो गया, तब आए तो 5000 से वो फैल नहीं है। तो एक ये उसके ऊपर जितने आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हुआ, लोग स्ट्रेस में आए, बहुत सारी जितने उससे संबंधित बातें थीं उस पर चर्चा हुआ। दूसरा बिंदु था चीन और भारत की जो बात थी। यही लोग हैं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान से एक बात हुआ था, हमारे सैनिक के एक सिर काट के ले गया था। तो इन लोग बोले थे कि हमारी सरकार अगर होती तो हम घुस कर मारते और एक के बदले 10 सिर काट के लाते और फुटबॉल खेलते। ये बातें आई थी और आज वही लोग हैं सरकार में। तो चीन बॉर्डर के पर अभी जो चल रहा है उस पर भी बात हुई। और तीसरा पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर बात हुई। 3 मेन बात थी, बाकी और छोटी छोटी बात थी। यही लोग थे, जब हमारी सरकार थी तो 1 रुपया बढ़ता था तो पूरा चक्का जाम घेराव भारत बंद की बात करते। तो आप लोग कुछ करेंगे क्या आंदोलन की कोई आंदोलन तो करना है, लेकिन अब इसके कारण किस स्वरूप क्या हो ये मुख्य बात है। अब वो वीसी से करते हैं तो आम जनता उसको नहीं जानती कि 4 लाख लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं वाली बात। तो स्वरूप अभी इसका संक्रमण कोविड के कारण बदला हुआ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उसमें भाग लेता है वो तो जान लिया कि कितने लोग उसमें किए, लेकिन अब आम आदमी, गांव का आदमी उसको नहीं जानता। स्वरूप का हो, विरोध का क्या हो, ये तो ज़रूर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी।